हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्रकाश में स्वागत है। और आज की खबर आपको बता देते हैं। प्रति श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, विषय अतिथि शिक्षकों को रोजगार से बचाने विषयक। चलिए बात कर लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की पूरी खबर विस्तार से। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा दिनांक 19/4/2022 को आदेश क्रमांक IT अतिथि शिक्षक 2022 आदेश क्रमांक 253 संचालक के द्विवेदी द्वारा समस्त अतिथि शिक्षकों को पोर्टल से 11 मई 2022 को राज्य स्तर से अनमैप के माध्यम से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश शासन के एक तरफ से जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं, और आज हमारी दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी 47,500 अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार करने का फरमान जारी करते हैं। क्या यही मध्य प्रदेश की राजनीति है? क्या यही मध्य प्रदेश की सरकार है? फिर इसमें गलती किसकी है? माननीय महोदय जी से निवेदन है कि हमारे इस आदेश को तुरंत रद्द किया जाए और उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ सरकार की तरह मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए, ताकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित होने से बचा जा सके और अपने घर परिवार का पालन पोषण ठीक प्रकार से कर सकें। क्योंकि आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक को जब जुलाई में भर्ती करते हैं और अप्रैल में हटा देते हैं, तो एक अछूता हुआ अतिथि शिक्षक अनुभव करता है। क्योंकि आपको बता देते हैं कि हाँ, मध्य प्रदेश के हेड मास्टर उनसे हर बार ज्वाइनिंग करने के रूप में कम से कम 5 से 10 हज़ार तक रुपये ऐंठने की गुंजाइश रखते हैं। जिस मध्य प्रदेश में घूसखोरी की बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्हीं के मध्य प्रदेश में आज खुल के बता देते हैं आपके लिए कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक संघ के कई अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। जिनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, उन्हें ज्वाइनिंग करवाने के लिए प्रिंसिपलों को और हेडमास्टरों को कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये की रकम देनी पड़ती है, जब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का ज्वाइनिंग लेटर जारी होता है। और इस तरह से आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 1 महीने या 2 महीने की सैलरी अपने हेडमास्टरों को समर्पित करनी पड़ती है, जब जाकर हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नाम पोर्टल पर प्रदर्शित होता है और जब जाके उसकी तनख्वाह आती है। कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक अपनी सैलरी बनवाने के लिए 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। बस एक आशा रखती है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण होगा। इस आशा में हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक लगा रहता है। और चलिए ले चलते हैं आकांक्षा ठाकुर के पास। उन्होंने कहा 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। आइए सुनते हैं पूरी वीडियो। शिवराज सिंह आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा तमाम युवाओं को, खासतौर पे वो युवा जो बेरोजगार हैं, उनके लिए सरकार जो है वो अगले 1 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार जो है 1 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है और 5 अप्रैल यानी कि आज के दिन से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके के आंकड़े मध्य प्रदेश से आए हैं बेरोजगारी के, उसके बाद ये बड़ा फैसला है और तमाम जो युवाओं की मांग थी वो सुनते हुए सरकार ने ये रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। क्या है योजना, किस तरीके से काम करेगी, इन सब विषयों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुर्गेश केसवानी, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। साथ ही मेरे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो दुर्गेश जी, बड़ी योजना है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात इसके द्वारा कही जा रही है। अगले 1 साल में किस तरीके से काम करेगी और क्या कुछ रणनीति है इसको लेकर? देखिए आकांक्षा जी, क्योंकि पूरा विश्व कोरोना से आपदा से महामारी से जूझ चुका है और उससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहा, प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। पर उस समय भी आप देखेंगे कि इस आपदा विपदा से निकलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे
उद्योग मंत्री जी ने अनेक योजना, चाहे फुटकर व्यापारी जो फुटकर काम करते थे, ठेला रेडी के काम करते थे, उनको तक लोन देने का काम। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्राथमिकता बनाई है। हमारी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है रोजगार, रोजगार, रोजगार। इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना के साथ साथ और भी योजनाएं जो हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश में, निश्चित रूप से उन सब बहुत सारी योजनाएं थी पहले, उन सबको कंपाइल करके हमने कुछ योजनाओं में लेके आए। मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना हो गई, मुख्यमंत्री मुद्रा योजना हो गई, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना हो गई, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो गई, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना हो गई। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से भी हम नौकरियां देने का काम करेंगे। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके ऑफर लेटर, जो मेलों के रोजगार मेले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हर महीने रोजगार मेले लगाएंगे। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके जो ऑफर्स हैं, वो जो युवा हैं, जो छात्र एमटेक हैं, बीटेक हैं, जो जिस विधा में भी जो पास हैं, जिन्होंने पढ़ाई की, उनको निश्चित रूप से रोजगार से जोड़ने का, उनके कंपनियों के साथ बैठक के माध्यम से उनके साथ फैसला भी हम लोगों ने लिया है। आने वाले समय में जो लक्ष्य है हमारा 1 लाख का, वो निश्चित रूप से हम उसको परिपूर्ण करेंगे। चलिए, आप कह रहे हैं 1 लाख का लक्ष्य आप पूरा करेंगे। दुर्गेश जी, इस मामले में मैं दर्शकों को बता दूं, दुर्गेश जी बड़े स्पष्ट वक्ता भी हैं, कुशल वक्ता हैं, मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक मुखर चेहरे हैं। और दुर्गेश जी की एक अच्छी चीज ये है कि अगर उनसे मैं तीखे सवाल भी करता हूं, जवाब अच्छे से देते हैं, पूरी चीज को स्वीकारते भी हैं। दुर्गेश जी, मेरा सवाल ये है, 1 लाख लोगों को रोजगार देना, क्या सब कुछ इतना आसान होगा? पहला सवाल। दूसरा, विपक्ष आपके ऊपर सीधे एक चीज कहता है कि आपने इतने रोजगार मेले कर लिए, कहां उससे लोगों को इतना रोजगार मिला? ये कांग्रेस सीधे तौर पे कहती है आप लोगों को लेके कि रोजगार मिला जो है एक उस घोषणा की तरह है, उस चमक की तरह है, जिसमें देखने में तो अच्छा लगेगा लेकिन रोशनी नहीं आएगी। देखिए अमित जी, निश्चित रूप से क्योंकि कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना है और वो आरोप लगा के तीसरी कर देते हैं। 15 महीने का कमलनाथ जी का कार्यकाल, निश्चित रूप से कमलनाथ जी के जो प्रवक्ता साथी थे मध्य प्रदेश के, जो उनके कार्यकर्ता थे, वो कमलनाथ जी की तारीफ के पुल बांधते थे। वो कहते थे कि कमलनाथ जी अनुभवी नेता हैं, उस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए था। पर मध्य प्रदेश को उन्होंने उद्योगों की बात की, क्योंकि बहुत बड़े उद्योगपति हैं कमलनाथ जी, उन्होंने तबादलों को ही उद्योग के रूप में स्थापित कर दिया। सुबह एक आदमी का ट्रांसफर यहाँ से सीहोर, दिन को आष्टा, शाम को सोनकच्छ, रात को देवास होते हुए इंदौर हो जाता था। तो ये उनकी वे ऑफ वर्किंग थी। पर निश्चित रूप से नहीं, हमारा तो सीधा सवाल है, हमारा सीधा सवाल ये कि ये जो योजना है, जिसको यदि मैं सही हूं, आप मुझे करेक्ट करिएगा, 5 अप्रैल से प्रभावी तौर पर शायद इसकी शुरुआत हो रही है जी। और इस पूरी योजना में एक खाका निश्चित तौर पर जब सरकार कोई योजना बनाती है, जो लोन है, क्योंकि ये सरकारी नौकरी वाला मामला नहीं है, जबकि आप भी मानेंगे प्रदेश में युवाओं की चाह सरकारी नौकरी ज्यादा है, और मैं भी समझता हूं कि सरकारी नौकरी लाख की संख्या में निकले ये भी संभव नहीं हो पाता है। सरकारी नौकरी एक सीमित तौर पर निकलेगी और जितनी निकलेगी उसमें कम से कम अच्छे से लगे, पहली चीज। दूसरी चीज, लोन जो मिलेगा, अगर मैं सही हूं इस योजना में, उस लोन को लेकर युवा कहते हैं कई बार कि लोन मिलने में जो चक्कर काटने पड़ते हैं बैंकों के, वो स्थिति एक युवाओं के सामने बड़ा भ्रम की स्थिति हो जाती है। दुर्गेश जी, देखिए अमित जी, निश्चित रूप से आपके प्रश्न उन युवाओं के प्रश्न हैं जो आपको सदैव फॉलो करते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, क्योंकि आपकी लोकप्रियता भी किसी से कम नहीं है अमित जी। तो निश्चित रूप से वो आपसे संपर्क करके वो अपनी बात रखती हैं। पर यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लोन के माध्यम में उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार उस पे खुद उस पे गारंटी दे रही है। अनेक योजनाएं के माध्यम से हम करना चाह रहे हैं। और जो सरकारी नौकरी की जो आपने बात की अमित जी, अब जो ट्रेंड है, नौकरी सिर्फ सरकारी नहीं होती है। इंडिया ने जो स्टार्टअप्स हैं उसमें अपनी एक जगह, एक मुकाम बनाया है, और हमारा मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। आज युवा चाहता है कि मैं खुद रोजगार लोगों को दूं और स्वरोजगार के माध्यम से मैं लोगों को रोजगार दूं। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश ने उस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किए हैं। अनेकों जो मैंने योजनाओं की बात की आपसे, उन योजनाओं के माध्यम से, उनको लोन के माध्यम से, उनके जो स्टार्टअप्स हैं उनको बिल्ड करने का काम हमारी सरकार कर रही है। जी, आकांक्षा जी, आपके मन में सवाल आपको? जी बिल्कुल।
दुर्गेश जी देखिए, 1 लाख युवाओं को रोजगार अगले 1 साल में देने की बात इस योजना के तहत कहा जा रहा है। अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो बजट पेश होने से पहले मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ था। सरकार के आंकड़े हैं 1 साल में 5 लाख लोग जो हैं बेरोजगार हुए हैं। जो बेरोजगारी का पिछले 1 साल का आंकड़ा 5 लाख है। अगर आप पूरा आंकड़ा देखेंगे तो वो कुछ 15 से 20 लाख से भी ऊपर जाता है। तो क्या ये ऊंट के मुंह में जीरा बराबर नहीं है? देखिए आकांक्षा जी, मैंने जब शुरू में अपनी बात रखी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग आपदा विपदा के दौर से गुजरे हैं। वो 2 साल जो 2.5 साल का जो टेन्योर था, निश्चित रूप से कोई हर आदमी अपने घर में कैद था। उसने अपने स्टार्टअप्स के माध्यम से काम करना शुरू किया। जो आंकड़े हैं निश्चित रूप से वो आंकड़ों का एक चीज हो सकती है, पर हमारे जो प्रयास है, हमारे मुख्यमंत्री जी कृत संकल्पित है इस बात को लेके कि हमें सिर्फ और सिर्फ आने वाला जो समय है वो रोजगार को लेके ध्यान देना है, और हम इसमें आगे बढ़ेंगे। जो पूर्व की गलतियां हैं उसको भी सुधारने का प्रयास हम करेंगे। कहीं पे जो कमियां होंगी हम इफ एंड बट्स में नहीं पड़ेंगे, पर हमारा सीधा साधा ये रहेगा कि अगर बैंक में फाइल जा रही है उसका फॉलो अप भी हम लेंगे कि उसको जो कैंडिडेट है जिसने लोन के लिए अप्लाई किया, कहीं उसको दिक्कतें तो नहीं आ रही, कहीं परेशानी तो नहीं आ रही है, हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, यही तो मेरे मन में एक सवाल था कि आखिरकार जो लोन से लाभान्वित युवा होगा मेरे प्रदेश का, ये बात अगर है तो क्या इस योजना में हमें देखने मिलेगी कि अगर वो युवा परेशान हो रहा है लोन को लेकर तो उसका प्रॉपर फॉलो अप किया जाएगा? इसके लिए भी कुछ इस योजना में चीजें शामिल होंगी दुर्गेश जी? निश्चित रूप से हर चीज को प्रॉपर फॉलो। दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल प्रकाशन में स्वागत है। और आज की खबर आप देख लीजिए। श्री शिवराज सिंह चौहान की मुख्य खबरों के अनुसार उत्तराखंड में शादी समारोह में गए और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सीढ़ियों पे से फिसल गए और नीचे गिर पड़े। जनता ने उनको उठाया और तरह तरह से आपको नजर आते हुए आए। घुसे हुए हैं उनको छोड़ेंगे नहीं हम किसी भी कीमत पर। आज रोज देखते हैं, कल ही भोपाल में हमने लगभग 300 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई है। 21,000 एकड़ जमीन माफियाओं से हम छुड़ा चुके हैं और ये जमीन जन कल्याण और विशेषकर गरीबों के मकान बनाने के लिए दी जाएगी, क्योंकि सरकार आम आदमी के लिए है। तो दबंगों की ना तो दबंगी चलेगी और ना कोई गुंडागर्दी चलेगी। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।